तो गाइस आज की जो हमारी कंपनी है वो है सुबेक्स लिमिटेड। तो गाइस आप देखोगे कि शेयर जो है वो अब हमें अप ट्रेंड में चलता हुआ नजर आ रहा है, अप साइड जाता दिख रहा है। तो ये तेजी कहाँ तक इस शेयर को ले जाएगी वो देखेंगे, साथ ही इसकी कुछ और डिटेल्स पर नजर डालेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। मंथली चार्ट से स्टार्ट करेंगे तो आप देखोगे कि कंपनी जो है लास्ट से लास्ट यानी कि 2021 में लिस्ट हुई थी सुबेक्स, जो कि 15 रुपए के पास लिस्ट होती हुई नजर आई थी। 15 रुपए से चलकर लिस्टिंग के बाद से शेयर ने काफी शानदार ग्रोथ दिखाई और ये हमें 75 पैसे के लेवल तक जाती हुई नजर आई। लेकिन 75 का पैसे का लेवल तक टच होते ही शेयर में हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और शेयर लगातार हमें डाउन आता हुआ नजर आया। 2022 में शेयर ने सपोर्ट लिया, देन सपोर्ट लेकर अब ये हमें एक कंसोलिडेशन मोड में देखने को मिल रहा है। एंड अब इसने सपोर्ट लिया एंड सपोर्ट लेकर अब ये हमें अपसाइड जाता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या ये हमें अपसाइड जाता दिखेगा या फिर शेयर में हमें ये एक कंसोलिडेशन बनता हुआ नजर आएगा, उसकी बात करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। तो ये तो हो गई लॉन्ग टर्म की बात। अब बात कर लेते हैं शॉर्ट टर्म की। तो उसके लिए हमें आना होगा डे चार्ट पर एंड डे चार्ट पर शेयर की परफॉर्मेंस को हम देख लेते हैं। तो आप देखोगे कि शेयर जो है वो अभी हमें 36 रुपये 20 पैसे के लेवल पर देखने को मिल रहा है। लेकिन ये जो 36 रुपये 20 पैसे का लेवल है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है। क्यों? आप खुद देख सकते हो कि ये इसके कभी सपोर्ट का काम करता है तो कभी रेजिस्टेंस का। पिछले कई महीनों से ये इसके रेजिस्टेंस का काम करता हुआ नजर आ रहा है। जब इसने अपना सपोर्ट तोड़कर ये डाउन आया, उसके बाद से ये फिर से इसको ब्रेक करने की कोशिश में लगा है, लेकिन नहीं कर पा रहा है। और अब फिर से ये अपने उस लेवल पर आ चुका है। तो क्या ये रेजिस्टेंस इस बार क्रॉस होगा या फिर से हमें ये डाउन आता दिखेगा, रेजिस्टेंस फेस करता दिखेगा, उसकी बात कर लेते हैं। तो रेजिस्टेंस क्रॉस होगा या नहीं ये तो हमें कंपनी की ग्रोथ ही बताएगी। तो उसके लिए चलिए इसका क्वार्टरली रिजल्ट चेक कर लेते हैं। तो आप देखोगे कंपनी की सेल जो है वो लास्ट क्वार्टर में हमें काफ़ी गिरती हुई नजर आई और जितनी सेल हो रही है उतने ही यहाँ पर खर्चे भी देखने को मिले। आप देखोगे कि कंपनी पिछले कुछ क्वार्टर से हमें इसी टाइप से चलती हुई नजर आ रही है कि कंपनी में खर्चे जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं। कंपनी के जो खर्चे हैं वो लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिस वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो घटते घटते काफ़ी कम हो चुका है। आप देखोगे कंपनी के खर्चे लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं। अगर कंपनी यहाँ पर आप देखोगे 80 की अगर इसकी सेल हो रही है तो 64 का यहाँ पर हमें खर्चे नजर आ रहे हैं। और लास्ट क्वार्टर में तो 74 जितने नंबर्स की सेल हुई है उससे उतने ही नंबर्स की इसमें हमें खर्चे नजर आए हैं, जिस वजह से इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिला है। वही बात करें नेट प्रॉफिट की तो नेट प्रॉफिट भी यहाँ पर माइनस में देखने को मिला है। बेसिकली कंपनी अपने खर्चों पर कंट्रोल करती है तो हमें इसके नंबर्स में थोड़ा सुधार देखने को मिल सकता है। बात करें इसकी ईयरली परफॉर्मेंस की तो आप देखोगे कि ईयरली परफॉर्मेंस पर भी सेल्स जो है वो यहाँ पर हमें घटती हुई नजर आ रही है लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग। यहाँ पर आप देखो पिछले 2 साल से यानी कि लिस्टिंग के बाद से 2022 से आप कह सकते हैं कि इसके बाद 2022 के बाद से शेयर में इसकी जो सेल्स है वो हमें काफ़ी कम होती नजर आ रही है। एंड एक्सपेंसेस जो हैं वो काफ़ी बढ़ते नजर आ रहे हैं, आप यहाँ पर खुद देख सकते हो, जिस वजह से इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो धीरे धीरे काफ़ी कम होता दिख रहा है। तो जब कंपनी प्रॉफिट ही नहीं बनाएगी तो डाउन तो जाती दिखेगी ही। बात करें कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो उसमें आप देखोगे कि प्रमोटर्स के पास एक भी स्टेक नहीं है। ये बहुत ही बड़ा नेगेटिव पॉइंट यहाँ देखने को मिल रहा है। एफआईआईस के पास बहुत ही कम स्टेक है यहाँ पर। एनडीआईआईस के पास भी काफ़ी कम स्टेक है, बहुत ज़्यादा कम स्टेक है एफडीआईआईस के पास। एंड सारा का सारा जो है वो पब्लिक लेकर बैठी है, जिसमें कि ऑपरेटर्स भी हैं। क्योंकि आप अगर कंपनी का मार्केट कैप देखोगे तो यहाँ पर जो है कि सिर्फ 2000 करोड़ की ये स्मॉल कैप कंपनी है। स्टॉक पे ही आप देखोगे काफ़ी ज़्यादा हाई है। एंड आरओसी की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा कम है। आरओसी आरओई दोनों बहुत कम है। बुक वैल्यू सिर्फ 10 रुपये की है, फेस वैल्यू 5 रुपये की है। कंपनी को डेप्ट फ्री कह सकते हैं, लेकिन पूरे शेयर में पॉजिटिविटी के नाम पे बस यही एक पॉइंट है कि कंपनी जो है वो डेप्ट फ्री है। बाकी चीज़ें जो हैं वो नेगेटिव पॉइंट इसमें काफ़ी ज़्यादा हैं, आप यहाँ पे खुद देख सकते हो। प्रॉस के नाम पर बस एक ही चीज़ है कि कंपनी जो है वो डेप्ट फ्री है। तो गाइज शेयर की परफॉर्मेंस के पीछे जो जिम्मेदार है वो शेयर का खराब फंडामेंटल है, उसकी जो दिन पर दिन प्रॉफिट उसका जो डिक्रीज होता जा रहा है, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं एवरी ईयर एवरी क्वार्टर। तो उस वजह से शेयर की ऐसी परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। तो इस रेजिस्टेंस के क्रॉस होने की फिलहाल तो कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। अगर अगर कंपनी में कोई न्यूज़ निकल कर आती है तो भले ही इसको हमें इसमें ये रेजिस्टेंस क्रॉस होता नजर आ सकता है, या फिर अगर ये क्रॉस होता भी है तो इस टाइप का सिनेरियो बनता हमें फिर से नजर आ सकता है कि इसने क्रॉस करके ऊपर गया लेकिन वापस से रेजिस्टेंस फेस करके डाउन आता दिखने के चांसेस ज़्यादा हैं, या फिर यह हमें कंसोलिडेशन जोन में चलता हुआ नजर आएगा। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।